हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं एरर एनालिसिस की सेकंड क्लास। ये आज हमारे पास जो क्लास है, ये आज हम जो क्लास पढ़ेंगे वो 11th बैच की, पूरे 11th जो है हमारे पास 11th का जितना कोर्स है उसकी क्लास 7th है और फेज 3 की क्लास 2 है। फेज 3 की क्लास 2 है और 11th बैच की ये क्लास 7 है। ओके, 2 फेज हम कर चुके हैं, यानी कि 6 क्लासेस हम कर चुके हैं। फेज 3 की क्लास 2 आज हम कर रहे हैं। क्लास 1 एरर एनालिसिस की क्लास 1 ही थी। ओके, जो हमारे पास फेज 3 की क्लास 1 थी वो एरर एनालिसिस की क्लास 1 थी। आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस की क्लास 2। ओके, जो एरर एनालिसिस की क्लास 1 है, अगर किसी ने वो ना देखी है, डायरेक्ट अगर ये देखेंगे तो भी उसको समझ आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि उस केस में अगर पहली क्लास से रिलेटेड अगर हमें L1 लेंथ, कोई भी हमें लेंथ दे दी, मान लीजिए हमने इस मार्कर की लेंथ दी है तो वो दे दी हमें 4 ± 0.2। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मार्कर की लेंथ है वो क्या हो सकती है, 3.8 भी हो सकती है और 4.2 भी हो सकती है। एरर में हमेशा ही ऐसे लिखी जाती है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि हर चीज में जो भी मतलब एरर आती है उसको हम कैसे काउंट करें या किसी को कैसे बताएं, तो वो इस प्रकार कि अगर अप्रोक्सीमेट उसके बताया जाए तो उस केस में क्या होती है, इसकी लेंथ 3.8 भी हो सकती है और 4.2 भी हो सकती है। ओके, मान लीजिए कि आपने कोई पेपर दिया, वो कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था। अगर आपसे पेरेंट्स पूछते हैं कि कितने मार्क्स आ जाएंगे तो आप फिक्स तो नहीं बता सकते, आप कहोगे कि 80 ± 5, 80 ± 5 इतने मार्क्स आएंगे। तो यानी कि आपको 75 भी आ सकते हैं, 85 भी आ सकते हैं। 75 से कम नहीं आएंगे और 85 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो आप इस प्रकार से अपने मार्क्स बता सकते हैं। जब आप कोई चीज पे कंफर्म ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एरर। और एक बात, अगर हमें किस बॉडी का मास दे दिया, मान लीजिए 2.2 ± 0.2 एंड एक्सेलरेशन दे दिया उसका 3 ± 0.4। ओके, तो आपको क्या कह दे कि फोर्स बताओ, फोर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे फोर्स होता है m × a। फोर्स क्या होता है, m × a, तो इसकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 6 ± 0.8। तो ये क्या है, ऐसे हम इसको नहीं कर सकते, ये क्या होगा हमारे लिए गलत, ये दिस इज द रॉन्ग। या फिर एक एग्जाम्पल मैं वो लूं, अगर मास दे दिया हमें 4 ± 0.4, ओके, और वेलोसिटी दे दी हमें कितनी, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम हमें कितना दे दिया, सॉरी वॉल्यूम हमें दे दिया a 2 ± 0.2। तो हमें निकालनी है, कह दिया डेंसिटी निकालो। तो आप सोचेंगे डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम को मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 2 ± 0.2, यह जाएगा 2 ± 0.2। तो ये भी हमारे पास क्या है, रोंग है। ये हम इस प्रकार एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में हम इस प्रकार इसको नहीं कर सकते। अभी आप कहेंगे कि गलत कैसे है, इसको सही तरीका क्या है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। आप इसको अपनी कॉपी में लिख के इस प्रकार से काटा लगा दीजिए, ताकि फिर आप कहेंगे कि अगर गलत है तो इसको लिखना ही क्यों है। तो आप जब रिवीजन करोगे तब आपको पता लगेगा कि ये क्या है, रोंग है। तो आपकी रिवीजन में आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, रोंग वे है, इसका सही तरीका आप उसमें पढ़ सकोगे। ओके, तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि इसका सही तरीका क्या है। ओके, नोट दिस। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे जो एरर एनालिसिस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आते ही आते हैं क्वेश्चंस, वो क्या है हमारे पास। इसका जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम आप एरर एनालिसिस 2 भी लिख सकते हो, और मेनली इसका जो टॉपिक का नाम है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसका मेनली जो टॉपिक का नाम है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इस पे बेस क्वेश्चन आते ही आते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे आते हैं। और इनमें से एक टाइप या
एक या दो क्वेश्चंस जरूर पेपर में आता ही आता है। मैं वो 5 टाइप्स लिख रही हूँ, 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे बनते हैं, जो आज का जो हमारा टॉपिक है इस पे जो बनते हैं। फर्स्टली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर ऑफ एरर, पावर वैल्यूज। ओके, ये 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि इन जो 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं और जो पेपर में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एडिशन, हम पढ़ेंगे एडिशन। और मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे इस चैनल पे फिजिक्स की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और IIT नीट व बोर्ड की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और हर एक जो लेक्चर है, हर एक जो बुक में टॉपिक है उस पे बेस हर एक लेक्चर और हर एक टॉपिक सीक्वेंस वाइज आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। ओके, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको, हर एक लेक्चर मेरे इस चैनल पे सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। और हर एक लेक्चर पे बेस DPP होगी जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, और वो उस DPP का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके वहां से आप DPP डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको सोल्व कीजिए। तो आपको जो पूरा लेक्चर आपने देखा, अगर फिर 20 क्वेश्चंस आपने किए तो वो पूरा लेक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, और हर एक DPP का जो क्वेश्चन है उसका अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता, नहीं होता, तो हर एक DPP का क्वेश्चन का सोल्यूशन भी यूट्यूब चैनल पे दिया गया है। ओके, अब हम शुरू करते हैं एडिशन। सबसे पहले टॉपिक, मान लीजिए कि आपको L1 लेंथ L1 दे दी 4 ± 0.2 और एक L2 लेंथ दे दी 2 ± 0.4। ओके, आपको कह दिया कि L1 + L2 निकालिए, L1 + L2। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप इनको डायरेक्ट जोड़ दोगे, 6 ± 0.6 यह आ जाएगा आपका। आपने एडिशन करना है तो आप डायरेक्ट इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और इसी प्रकार से अगर कह दिया L1 - L2 निकालिए, इनका डिफरेंस निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा ऐड होती हैं। और सॉरी, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएंगी, इन दोनों का तो हम डिफरेंस ले लेंगे क्योंकि L1 - L2 का है। सॉरी, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसका क्या लिया जाता है, डिफरेंस, क्योंकि L1 - L2 का है तो 2 +-। और जो एब्सोल्यूट एरर होती हैं वो हमेशा ही क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ये क्या आ जाएगा 0.6। अगर एडिशन में तो क्या हो जाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर डिफरेंस की बात आती है तो एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस लिया जाता है और एरर हमेशा ही ऐड होती है। एरर ऑलवेज ऐड। आप कहोगे ऐसा क्यों, मैं वो आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको बता रही हूँ एरर हमेशा ही ऐड होती है। ओके, अगर मान लीजिए कि हमें एक बॉडी का मास दे दिया M1, एक बॉडी का मास दे दिया M1 कितना दे दिया, 6 ± 0.8, और एक M2 मास दे दिया 4 ± 0.4। ओके, आपको कह दिया M1 + M2 निकालिए, M1 + M2, तो क्या देंगे, एड 10 ± 1.2, 10 ± 1.2 आ जाएगा। और अगर सब्ट्रैक्शन कह दे M1 - M2 निकालिए, डिफरेंस निकालिए, तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएगा इनका, यानी कि 2 ± 0. ये भी क्या आएगा 1.2। एरर हमेशा ही क्या होंगे, ऐड होंगे। एरर ऑलवेज ऐड। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अगर कह दिया टाइम हमारे पास T1 दे दिया, कि आपसे पूछा जाए कि क्या टाइम हो चुका होगा, तो टाइम T1 क्या ले दिया उसने, कहा 3 ± 0.5। ओके, और T2 टाइम क्या आ गया हमारे पास, कह दिया उसने 3 ± 0.8, इतना कह दिया। तो उस केस में T1 + T2 क्या हो जाएगा हमारे पास, T1 + T2 डायरेक्ट कर देंगे, यानी कि 6 ± 1.3। और सब्ट्रैक्शन की बात आए T1 - T2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, या फिर हम इसको 6 ले लें, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 9 ± 1.3। अगर डिफरेंस की बात आएगी तो वो कितना हो जाएगी, 3
प्लस माइनस 1.3। यानी कि आपको मैं बताना चाहती हूँ जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा, एडिशन तो आपके समझ आ गई, सब्ट्रैक्शन में आप कहोगे कि एरर ऐड क्यों होगी, अगर डिफरेंस ही लेना है तो एरर ऐड क्यों होगी, वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। अगर मान लीजिए कि आपके पास कहोगे कि आपको एक बुक खरीदनी है, तो आप कहोगे सर वो बुक कितने की मिलेगी, ओके, तो मैं कहूंगी कि मुझे एग्जैक्ट तो उसका नहीं पता, पर वो आपको मिल जाएगी। बुक वन जो होगी वो आपको 200 प्लस माइनस 20 की मिलेगी, ओके। फिर आप कहोगे कि मेरे पास एक बुक है जो मुझे बेचनी है, सेल करनी है, तो वो कितने की, ये जो बुक है ये कितने की बिक जाएगी या कितने की मैं बेच पाऊंगा सेलर को, यानी कि जो हमारे पास जो दुकान को शॉपकीपर को मैं कितने की बेच पाऊंगा। तो जो बुक 2 होगी वो आप जो बेच पाओगे वो कितने की बिक जाएगी, तो वो आपका बिक जाएगी 100 प्लस माइनस 20 की, इतने की वो बिक सकती है, एग्जैक्ट है इतने की बिक सकती है। यानी कि जो मिलेगी वो कितने की मिल सकती है, 180 की भी मिल सकती है और 220 की भी मिल सकती है, और जो आप बेचने जा रहे हो वो 80 की भी बिक सकती है और 120 की भी, ओके। तो उस केस में अगर मैं आपको कहूँ आप घर से कितने पैसे लेके जाओगे, ओके, घर से कितने पैसे लेके जाओगे, तो उस केस में अगर आप समझदार होगे कि आपको दोबारा चक्कर ना काटना पड़े, तो उस केस में आप ये मान के चलोगे कि मैक्सिमम जो बुक मेरे को खरीदनी है वो 220 की मिलेगी, ओके। जो बुक खरीदनी है वो कितने की मिलेगी, 220 की, और जो आपको बेचनी है वो आप सोचोगे कि 80 की बिक जाएगी, ओके। तो उस केस में आप कितने पैसे लेके चलोगे, इनको डिफरेंस लोगे आप इनका, तो यानी कि 100 प्लस माइनस 40, 100 प्लस माइनस 40 डिफरेंस लोगे आप इन दोनों का, तो 100 प्लस माइनस 40, क्योंकि ये आपकी बिक जाएगी। आप ये सोचोगे कि आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि 180 की मैं खरीद लूंगा, ये थोड़ी ना सोचोगे 120 की बिक ही जाएगी मेरी और ये मेरे को 180 की मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं सोचोगे। मैक्सिमम पैसे कितने लेके चलोगे, तो आप मैक्सिमम 140 पैसे लेके चलोगे घर से, मैक्सिमम 140 पैसे लेके चलोगे, और चाहे आपको वहां पे 60 मिनिमम 60 रुपए लगे, पर आप लेके तो 140 ही जाओगे। तो ये कह रही हूँ कि जो एरर होती है वो हमेशा ऐड होती है और वो मैक्सिमम ही ली जाती है। एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है और मैक्सिमम ही ली जाती है, ओके। तो आपको मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी पढ़ा दिया और आपको आई थिंक समझ भी आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। हमने पढ़ा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं एरर में, तो वो हमने पढ़ा और आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड पावर वैल्यू। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड पावर वैल्यू। तो इस केस में मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर वैल्यू में क्या होता है कि हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है। क्या दी जाती है, मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को देख के हमें एक एरर इक्वेशन बनानी होती है। हमें क्या बनानी होती है, एक एरर इक्वेशन बनानी होती है। अगर आपको वो एरर इक्वेशन बनानी आ गई तो उस केस में सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपसे सोल्व हो जाएंगे। बस उसमें क्या होता है कि इस मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर वैल्यू में हमेशा ये होता है कि एक आपको मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाएगी, उससे आपको एरर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। उससे क्या, एक एरर इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। तो उस केस में अगर आपको एरर इक्वेशन बनानी आ गई तो उस केस में आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर वैल्यू के हर एक क्वेश्चंस को फटाफट कर सकते हैं, ओके। तो फटाफट अब हम देखेंगे कि मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वैल्यूज में क्या होता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है, उसको एरर इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो मैं आपको अभी 10 केसेस कराऊंगी, 10 केसेस यानी कि 10 मैथमेटिकल इक्वेशन होंगी जिससे हम एरर इक्वेशन में आपको बना के दिखाऊंगी, ओके। तो सबसे पहले हम करते हैं, मान लीजिए कि हमें क्या दे दिया, F इक्वल टू ma। ये क्या है, एक हमारे पास मैथमेटिकल, और इसको हम फिजिकल रिलेशन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, फिजिकल रिलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में क्या है, एक फिजिकल रिलेशन है। पर हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन की मल्टीप्लीकेशन से कोई थर्ड क्वांटिटी बन रही है। तो किसी भी 2 या 3 क्वांटिटी को मिलके कोई थर्ड क्वांटिटी बन रही है, तो वो क्या होती है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। तो इसमें मास और एक्सेलरेशन की मल्टीप्लीकेशन से जो थर्ड क्वांटिटी बन रही है वो क्या है, हमारे पास फोर्स आ रहा है।
तो यानी कि इन दो क्वांटिटी से मिलके हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये फिजिकल इनमें क्या है, एक रिलेशन है। तो इसको ये क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ऐसे ही किसी दो चीज को ऐड करने से थर्ड चीज आती है, तो वो भी क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। तो इसकी एरर इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, इसकी एरर इक्वेशन बनेगी डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए। ओके, डेल्टा एफ यहाँ पे है एरर इन फोर्स, और डेल्टा एफ क्या है, एरर इन फोर्स, और एफ क्या है यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, और डेल्टा एम क्या है, एरर इन मास, और एम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, और डेल्टा ए क्या है हमारे पास, एरर इन एक्सेलरेशन, और ए क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, फिजिकल मैथमेटिकल इक्वेशन से मैथमेटिकल इक्वेशन से एरर इक्वेशन बनती है। ओके, तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इसकी फोर्स इक्वल टू एम ए, हमने एरर इक्वेशन बनाई डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए। यहाँ पे डेल्टा एफ है एरर इन फोर्स, एफ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, डेल्टा एम है एरर इन मास, एम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मास, एंड डेल्टा ए क्या है हमारे पास, एरर इन एक्सेलरेशन, और ए क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड केस, मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी जो एरर इक्वेशन बनेगी, जो एरिया आया वो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आई है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इसकी जो एरर इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, तो ये डेल्टा ए क्या हो जाएगा हमारे पास, एरर इन एरिया, ए क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया, डेल्टा एल हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा एल है एरर इन लेंथ, और एल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेंथ, डेल्टा बी एरर इन ब्रेथ, और बी इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ब्रेथ। थर्ड एक क्यूबॉइड होता है, मान लीजिए क्यूबॉइड दे दिया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस केस में एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वॉल्यूम होती है, तो ये क्या होगी, एरर इक्वेशन है, एरर इन वॉल्यूम, एरर इन लेंथ, एरर इन ब्रेथ, एरर इन हाइट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये हमारे पास क्या बन गई, एरर इक्वेशन। ओके, एरर इक्वेशन हमेशा ही ऐसे ही बनाई जाती है। अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी, उससे आपने एरर इक्वेशन बनाई, तो आप क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सोल्व उससे कर सकते हैं। अभी मान लीजिए एक डिस्क है, फोर्थ केस, डिस्क का एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन एरर इक्वेशन कैसे बनेगी, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन, एरर इक्वेशन कैसे बनेंगे इसकी, तो डेल्टा ए बाई ए इक्वल, जो पाई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो एरर इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नहीं आती, एरर इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखा जाता। तो ये क्या है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में हो चाहे वो डिवीजन में हो, एरर इक्वेशन बनाते इसमें कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखा जाता। तो ये क्या आ जाएगी, और जो पावर में होता है वो क्या आ जाएगी आगे, तो 2 डेल्टा आर बाई आर। इससे आपको क्या पता लगा कि एरर जो इक्वेशन बनाते हैं उसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती, और जो पावर में होती है वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो इसमें डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। ओके, तो हमने अभी 4 केस पढ़े। आप कहेंगे सर इस प्रकार लिखने से बेनिफिट क्या है, अगर आपको एरर इक्वेशन बनाने आ गई तो उस केस में आप इनसे एरर इक्वेशन से क्या आएंगे, आगे आपको जो वैल्यूज दी जाएंगी तो वो पुट करके आप इस क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने इनको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल।
ये होता है हमारे पास आर रेडियस होती है, एल क्या होती है लेंथ, या फिर हाइट हम ले सकते हैं वी वॉल्यूम। तो इसकी ये गए एक मैथमेटिकली हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसकी एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है और पावर क्या थी आगे, तो 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। ओके, डेल्टा एल बाई एल, ये हमारे पास एरर इक्वेशन बन गई। इसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच पी बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एल पी। अब ये हमारे पास फिफ्थ केस। सिक्स केस में सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा वो हमें लिखना है। तो एरिया, सरफेस एरिया तो एरिया है, और इसका सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एरिया डेल्टा, एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू 4 पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 डेल्टा आर बाई आर, और पावर क्या आ जाएगी, आर की आगे आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, एरर इक्वेशन है ना। ओके, सेवंथ केस। सेवंथ केस में वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो इस केस में वॉल्यूम, एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा v बाई वी इक्वल टू 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो नहीं आएंगे एरर इक्वेशन में, और पावर क्या दी आगे, तो आएंगे 3 डेल्टा आर बाई आर। ये एरर इक्वेशन बन गई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। तो आप कहेंगे ये यूज कहाँ पे होंगे, जब आपको क्वेश्चंस आते हैं एरर इक्वेशंस के, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के, तो उस केस में मैथमेटिकल इक्वेशन से सबसे पहले आपको एरर इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, उसके बाद में ही पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। आगे का प्रोसेस एरर इक्वेशन बनाने के बाद ही सोल्व होगा। तो वहां पे इनकी एरर इक्वेशन आपको अगर बनानी आती है तो आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिकल इक्वेशन हमेशा ही क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से दी होती है। वहां से आपको पहले एरर इक्वेशन बनानी होती है, फिर वहां से आगे आप उस क्वेश्चन को फर्दर आगे सोल्व कर सकते हैं। 7th 8th केस, मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है y, ओके, a स्क्वायर b क्यूब डिवाइड बाय में दे दिया c की 4। एक y क्या हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका रिलेशन दे दिया a b c के साथ। इसकी हम मैथमेटिकल, इसकी एरर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी, इसकी एरर इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। तो इसकी एरर इक्वेशन बनेगी डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू 2 पावर आ गया देगी 2 डेल्टा a बाई ए प्लस 3 डेल्टा b बाई बी और 4 डेल्टा c बाई सी। कई बच्चे कहेंगे कि ये हमने नीचे से डिनोमिनेटर में से हम न्यूमिनेटर में लेके गए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन, नहीं ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस साइन ही आएगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास रिलेटिव एरर इन y, ये हमारे पास रिलेटिव एरर इन a, रिलेटिव एरर b, और ये क्या है रिलेटिव एरर इन c। हमने देखा था रिलेटिव एरर, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। रिलेटिव एरर क्या होते हैं हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमारे पास क्या होती है, तो हमेशा ये जो होते हैं ये पॉजिटिव आता है, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे वो न्यूमिनेटर में हो, हमेशा ये एरर इक्वेशन में क्या आता है पॉजिटिव में, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रिलेटिव एरर में है। तो रिलेटिव एरर में भी हमने क्या करा था, उसको पॉजिटिव प्लस ही करा था। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि एरर हमेशा ही क्या होती है, ऐड होती है। एरर हमेशा ही क्या होती है, ऐड होती है। एरर जो होती है वो मैक्सिमम ली जाती है। तो इस केस में ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव में। आगे हम 1-2 केस और करेंगे, उसमें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पॉजिटिव क्यों आता है। ओके, तो हमेशा ही चाहे डिनोमिनेटर में हो तो भी हमारे हमेशा ही जो उसको लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हमने आगे फर्दर पढ़ते। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, हम आगे पढ़ते हैं। v इक्वल टू एक्स बाई टी। v हमारे पास क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, द वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और x है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और t है टाइम। इसकी एरर इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, एरर इक्वेशन ऑफ दिस।
ओके, तो एरर इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव आएगा, डेल्टा टी बाई टी। कहाँ से है, मैंने अभी बताया था कि ये हमारे पास क्या, रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी, दिस इज डेल्टा एक्स बाई एक्स, रिलेटिव एरर इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी बाई टी रिलेटिव एरर इन टाइम। और हमेशा ही रिलेटिव एरर क्या होती है, ऐड होती है, रिलेटिव एरर ऑल इज ऐड, रिलेटिव एरर हमेशा ही क्या की जाती है, ऐड की जाती है। इसमें भी हमने जो एरर थी एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में दोनों में क्या की थी, ऐड की थी। रिलेटिव एरर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एरर हमेशा ही क्या की जाती है, ऐड की जाती है। मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उस केस में एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ओके, तो हमारे पास बन गई। इसी प्रकार से अगर हम और केस ले एम बाई बी, ये क्या हमारे पास रो क्या है, डेंसिटी, मास एंड दिस इज द वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम। इसकी अगर एरर ये मन क्या मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, इसकी एरर इक्वेशन बनाएंगे तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा बी बाय बी। अभी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि रिलेटिव एरर हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ओके, क्योंकि अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो उस केस में एरर क्या होंगी, ऐड ही होंगी। ओके, अब एक मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक मासलेस स्ट्रिंग है, दिस इज द मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, इसकी लेंथ एल है। यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक है, हमारे पे यहाँ पे क्या है, एक एम मास की बॉल है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये किसको हम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर हम इसको सिंपल पेंडुलम, सॉरी सिंपल पेंडुलम को हम बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। इसको जो फर्दर डिटेल में हम एसएचएम में पढ़ेंगे, एसएचएम हमारे पास एक चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, सिंपल पेंडुलम। ओके, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई में जी। ये टाइम किसका टाइम होता है, जब मान लीजिए ये एक ऑसिलेशन का टाइम होता है, जब ये एम मास का ब्लॉक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसका टाइम पीरियड। मान लीजिए कि ये यहाँ से गया, यहाँ तक वापस आया, फिर इसी पोजीशन में, फिर यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से वापस, यानी कि यहाँ से यहाँ, फिर वापस यहीं आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस यहीं, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करके वापस वहीं आ जाना। मान लीजिए कि यहाँ से अगर मोशन करना शुरू करती है, यहाँ से फिर यहाँ वापिस से यहीं आने में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई में जी। आप इसकी एरर इक्वेशन लिख सकते हो। ये इसको जो ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये हम एसएचएम में आगे पढ़ते हैं, आप अभी इसको लर्न कर लीजिए। इसकी एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी है, तो एल को क्या लिख सकते हैं, एल की पावर 1/2, रूट एल को क्या लिख सकते हैं, एल की पावर 1/2, और जी की भी पावर क्या आ जाएगी 1/2। हमें इसमें लेंथ में भी क्या एरर है, जी में भी क्या एरर। आप कहेंगे कि जी की वैल्यू क्या है, फिक्स है, नहीं, एक्स एल टी यहाँ पे टाइम है, एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें तीनों में, टाइम में भी, लेंथ में भी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों में ही एरर है। आप कहेंगे कि जी की वैल्यू हमें याद है, फिक्स है, 9.8 और 10 होती है, तो कांस्टेंट होती है, नहीं, हमेशा हम कहीं भी जाके देखेंगे, हर जगह थोड़ी सी हाइट पे जाएंगे तो थोड़े पॉइंट्स का फर्क होता ही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह पे अलग अलग होती है। अगर हाइट पे जाएंगे तो वहां कुछ अलग होगी, दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, अलग होगी। तो इसमें पॉइंट्स का एरर होती ही होती है, हर चीज में एरर होती है। ओके, तो इसकी जो हमारे पास एरर इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा टी बाई टी, 2 पाई हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट, इक्वल टू 1/2, पावर में है तो आगे आ जाएगा 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस पॉजिटिव साइन आएगा, रिलेटिव एरर क्या होती है, ऐड होती है, तो 1/2 डेल्टा जी बाई जी। ओके, ये हमारे पास इसकी क्या बन गई, एरर इक्वेशन। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसमें एक बात और जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी,
अगर हमें कह दे एरर इक्वेशन बनाती है किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, हमें कह दे कि एरर इक्वेशन बनाइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो इसके हमें दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वेयर एल बाय में जी, ये आ जाएगा, यानी कि जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वेयर एल बाय में टी, ये आ गया हमारे पास। अब एरर इक्वेशन बना सकते हैं हम यहाँ से, तो डेल्टा जी बाय जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल बाई एल टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, ये हमारे पास क्या बन गई, एरर इक्वेशन है ना जी। आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो फिर अबे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपको गिवन क्या है, गिवन है एक क्यूब, क्यूब आपको गिवन है, ओके, और उसकी क्यूब की वॉल्यूम का परसेंटेज एरर हमें दे रखा है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम का परसेंटेज एरर दे दिया 24%। क्यूब है, एक गिवन है, क्या है हमें क्वेश्चन क्या है, एक क्यूब गिवन है, क्या है, एक क्यूब गिवन है जिसकी परसेंट वॉल्यूम, जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम का परसेंटेज एरर हमें दे रखा है 24%। टू फाइंड आउट क्या करना है हमें, टू फाइंड परसेंटेज एरर इन साइड ऑफ क्यूब, परसेंटेज एरर इन साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड का परसेंटेज एरर हमें फाइंड आउट करना है, क्यूब की साइड का परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए कि हमें एक क्यूब गिवन है जिसकी वॉल्यूम का परसेंटेज एरर दे रखा है 24%, हमें निकालना है क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड का परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो क्यूब है वॉल्यूम और साइड में रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखोगे आप यहाँ से। तो सॉल्यूशन अगर करें तो मैथमेटिकल इक्वेशन यानी कि v इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास क्यूब का, v इक्वल टू साइड का क्यूब होता है, तो ये हमने क्या लिख ली, मैथमेटिकल इक्वेशन लिख ली। अब हम इससे एरर इक्वेशन बनाएंगे, तो एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा v बाई वी इक्वल टू 3 डेल्टा a बाई ए, ये हमारे पास एरर इक्वेशन बन गई। और ये क्या है, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, और दिस इज द रिलेटिव एरर इन साइड, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम और रिलेटिव एरर इन साइड। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, परसेंटेज एरर। ओके, ये हमारे पास है रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, दिस इज द रिलेटिव एरर इन साइड। तो डेल्टा v बाई वी इंटू में 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 डेल्टा a बाई ए इंटू में 100। अब ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, और दिस इज द परसेंटेज एरर इन साइड। ओके, और परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हमें क्या दे रखी है, 24%, और हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर इन साइड हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू में डेल्टा a बाई ए इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा a बाई ए इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई में 3, यानी कि 8%। तो परसेंटेज एरर इन क्यूब क्या आ गया हमारे, परसेंटेज एरर इन साइड ऑफ क्यूब क्या आ गया, 8%। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन के फिजिकल रिलेशन होगा कि नहीं, वो जब वो क्वेश्चन देंगे उसका जो आंसर होगा वो क्या होगी, एक वैल्यू होगी, यानी कि कोई भी फिक्स वैल्यू होगी 10 to 8, ये वैल्यू जो उससे निकल के आएगी वो आपको पहले आपको उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है, पहले आप उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है, उसके बाद फर्दर आपको वीडियो देखनी है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ए स्क्वेयर बी क्यूब c की पावर 4 इंटू रूट एक्स। आपको ये फिजिकल रिलेशन दे रखा है इन सभी में, आपको क्या दे रखा है, एक फिजिकल रिलेशन दे रखा है इन सभी में, और गिवन है
ये आपको फिजिकल रिलेशन गिवन है, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन आपको गिवन है, और आपको गिवन है परसेंटेज एरर इन ए, वो दे रखी है आपको 2%, परसेंटेज एरर इन बी आपको दे रखी है 1%, इसी प्रकार से परसेंटेज एरर इन सी आपको दे रखी है 3%, ओके। परसेंटेज एरर इन डी एक्स आपको दे रखी है 4%, ओके। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट, टू फाइंड परसेंटेज एरर इन वाई, आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन वाई। पहले आप इस वीडियो को पॉज करें, फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर आपसे हो जाते हैं तो आप आंसर मैच कर सकते हैं वीडियो को दोबारा प्ले करके, ओके। पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखी है, ये एक फिजिकल रिलेशन दे रखा है वाई ए बी सी एक्स के बीच, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है। तो हमें पता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन से पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, एरर इक्वेशन। पहले हमें सबसे पहले एरर इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसके बाद ही फर्दर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैंने आपको बताया था डेल्टा वाई बाय वाई इक्वल टू पावर क्या जाती है आगे, डेल्टा ए बाय ए प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी प्लस 4 डेल्टा सी बाय सी, और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, यानी कि प्लस 1/2 डेल्टा एक्स बाय एक्स, क्योंकि रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा वाई बाय वाई क्या है, रिलेटिव एरर इन वाई, डेल्टा ए बाई ए क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा बी बाई बी क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर इन बी, और डेल्टा सी बाई सी क्या है, रिलेटिव एरर इन सी, और डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर इन एक्स। अब हमें परसेंटेज एरर बनाने के लिए, हमें क्या पता है, रिलेटिव एरर इंटू में 100 करना पड़ता है। हमें परसेंटेज एरर इक्वेशन बनाने के लिए रिलेटिव एरर इंटू में 100 करते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय वाई इंटू में 100, ये परसेंटेज एरर बन गया हमारे पास। परसेंटेज एरर इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू में 100। ये अब क्या बन गया हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर इन वाई हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर इन ए हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है, सी हमें दे रखा है, एक्स हमें दे रखा है। तो डेल्टा वाई बाय वाई इक्वल इंटू में 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए क्या दे रखा है 2 प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी 1 दे रखा है प्लस 4 इंटू परसेंटेज एरर इन सी 3 दे रखा है हमें प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन एक्स क्या दे रखा है 4। तो 4 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास, यानी कि परसेंटेज एरर इन वाई क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 12, तो ये क्या आ गया 21%। हमारे पास आंसर क्या आ गया, परसेंटेज एरर इन वाई क्या आ गया 21%। तो इस प्रकार से इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, ओके। और उससे आपको एरर इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर उसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ। क्वेश्चन है, एक गिवन क्या है आपको, एक वायर गिवन है आपको एक वायर, ओके। किस प्रकार से, ये एक वायर है, ओके। इसका मास m है, लेंथ l दे रखी है, मास क्या है m, लेंथ l है, और इसका रेडियस क्या है r, रेडियस है r। मास दे रखा है हमें 4 प्लस माइनस 0.4, ओके। इसका रेडियस हमें दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.2, ओके।
और इसके जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 8 प्लस माइनस 0.8। लेंथ कितनी दे रखी है 8 प्लस माइनस 0.8। आपको इसमें निकालना है टू फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आपको इसमें निकालना है। क्वेश्चन क्या है, एक वायर आपको गिवन है जिसका मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, लेंथ दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो इसमें आप कैसे करेंगे, डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, अगर आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, वो किस जैसा होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वही हमारे पास क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वायर। क्योंकि एक वायर क्या होती है, अगर सिलेंडर को, अगर बड़ा सिलेंडर है उसको पिच कर दिया, अगर छोटा सिलेंडर लिया जाए तो वो वायर की तरह ही काम करता है हमारे पास। तो वायर और सिलेंडर में कुछ फर्क नहीं होता। तो जो वॉल्यूम ऑफ वायर है वो क्या लिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो होता है वही वॉल्यूम ऑफ वायर का लिया जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास डेंसिटी रो इक्वल टू क्या बन जाएगा, m डिवाइड बाय में पाई आर स्क्वायर एल। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा, यानी कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी वो क्या आ जाएगी, रो इक्वल टू m डिवाइड बाय में v होता है, तो यानी कि m डिवाइड बाय में पाई आर स्क्वायर एल। ये मास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या बन जाएगी, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है वही क्या होती है वॉल्यूम ऑफ वायर। दिस इज द डेंसिटी। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी हमें निकालना है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू, अगर हम एरर इक्वेशन बनाए तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाय एम प्लस पाई क्या है कांस्टेंट है, पाई हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो पावर क्या आ जाएगी आगे 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। प्लस इसलिए आता है डिनोमिनेटर में, तो भी हम प्लस करके लिख रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था रिलेटिव एरर हमेशा ही क्या आती है पॉजिटिव। अगर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमें निकालनी है तो उस केस में एरर हमेशा ही ऐड होती है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर इन डेंसिटी हो गया, रिलेटिव एरर इन मास, रिलेटिव एरर इन रेडियस एंड रिलेटिव एरर इन लेंथ, ये बन गया। हमें पता है रिलेटिव एरर को इंटू में 100 कर दे, रिलेटिव एरर इंटू 100 कर दे तो वो क्या बनती है परसेंटेज एरर। तो ये डेल्टा रो बाय रो इंटू में 100, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना था, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, यही हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा एम बाय एम इंटू में 100 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू में 100। ये हमारे पास बन गई परसेंटेज एरर इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये हमें निकालना है डेल्टा रो बाय रो इंटू में 100 हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम, बस ये दे रखे हमें डेल्टा एम कितना दे रखा है हमें, डेल्टा एम हमें दे रखा है 0.4 प्लस, क्योंकि डेल्टा एम क्या है हमारे पास एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास डेल्टा एम, यानी कि 0.4 दे रखी है हमें, डिवाइड बाय 4 इंटू में क्या आ जाएगा 100 प्लस 2 इंटू में डेल्टा आर बाय आर, यानी कि डेल्टा आर कितना दे रखा है 0.2 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 100 प्लस डेल्टा एल यानी कि 0.8। एल क्या है हमारे पास एरर इन लेंथ, और डेल्टा एल क्या है एरर इन लेंथ, और एल क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। ओके, डेल्टा एल हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, और एल क्या है हमारे पास, सॉरी डेल्टा एल है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एल इज एब्सोल्यूट एरर, और एल क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 8 डिवाइड बाय में 8 इंटू में क्या आ जाएगा 100, 8 इंटू में 100। अगर हम देखें 100 सभी के तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू में, यानी कि 0.1% बन जाएगा ये 0.1% प्लस ये बन जाएगा 0.2% प्लस ये हमारे पास क्या आ गया 0.1%। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1, 0.2, 0.1। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 0.4। ठीक है, आगे हमारे पास 0.4%। आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 0.4%।
या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनको सभी के जो वैल्यू है ये क्या आएगा हमारे पास 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 इंटू में 100 कर सकते हैं, क्योंकि 100 क्या है सभी में कॉमन है हमारे पास। तो क्या आ जाएगी 0.4 इंटू में 100 यानी कि 40%। क्या आ जाएगा हमारे पास 40%। ओके, क्या आ गया हमारे पास 40%। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। तो आंसर इज 40%। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास 40%। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा और आपको समझ गया होगा। तो अब जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारे पास क्या है, जो हमने पहले क्वेश्चन किए उससे थोड़ा डिफिकल्ट भी है और डिफरेंट भी है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, मान लीजिए कि बॉडी का मास आपको दे दिया 4 ± 0.4 और एक्सेलरेशन आपको दे दिया 2 ± 0.2। एक्सेलरेशन कितना दे दिया 2 ± 0.2। आपको ये दे दिया, मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, और आपको इसमें फोर्स निकालने के लिए फोर्स की क्या पूछ सकता है, 4 बातें पूछ सकता है। फोर्स की क्या पूछ सकता है, 4 बातें इसमें आपसे पूछ सकता है। फोर्स से रिलेटेड 3 बातें आपको इसमें पूछ सकता है। तो नंबर 1 क्या होगी, रिलेटिव एरर इन फोर्स, रिलेटिव एरर, या फिर हम यही लिख लें। पहली बात पूछ सकता है रिलेटिव एरर इन फोर्स। सेकंड, परसेंटेज एरर इन फोर्स। एंड थर्ड बात है फाइनल आंसर ऑफ फोर्स। फाइनल आंसर ऑफ फोर्स, फाइनल वैल्यू या फाइनल आंसर ऑफ फोर्स क्या होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगी। यानी कि आपको मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, उसको देखिए फोर्स से रिलेटेड आपको 3 बातें पूछ सकता है। रिलेटिव एरर इन फोर्स क्या होगा, परसेंटेज एरर इन फोर्स क्या होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फोर्स और मास एक्सेलरेशन रिलेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन लिखोगे आप। तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, F इक्वल टू क्या होता है MA। F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास MA होता है। ये हमारे पास क्या बन गई मैथमेटिकल इक्वेशन। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, अब इसके हम एरर इक्वेशन बनाएंगे। एरर इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा F/F इक्वल टू डेल्टा M/M प्लस डेल्टा A/A। और यही हमारी क्या बन गई, हमारे पास एरर इक्वेशन बन गई। और डेल्टा F/F हमारे पास क्या है, रिलेटिव एरर। डेल्टा M/M क्या है, रिलेटिव एरर। डेल्टा A/A क्या है, रिलेटिव एरर। क्योंकि एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय में एब्सोल्यूट वैल्यू ही क्या होती है हमारे पास, रिलेटिव एरर। मेन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय में एब्सोल्यूट एरर ही क्या होती है हमारे पास, सॉरी, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहा जाता है, एरर का रिलेटिव एरर कहा जाता है। तो डेल्टा F क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर इन फोर्स, और F क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। क्योंकि रिलेटिव एरर क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय में एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। यही हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है। तो ये क्या बन गई, रिलेटिव एरर, यानी कि डेल्टा F/F इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा M कितना है 0.4 डिवाइड बाय में 4 प्लस डेल्टा A 0.2 और ये क्या दे रखा है 2। 0.1 प्लस 0.1 यानी कि 0.2 हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर इन फोर्स। यही क्या है, फर्स्ट का आंसर है 0.2। यही क्या हमारे पास, रिलेटिव एरर इन फोर्स। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 0.2। अब परसेंटेज एरर इन फोर्स निकालने के लिए सेकंड का निकालिए, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू में 100 करना पड़ता है। रिलेटिव एरर इंटू में 100 अगर हम करते हैं तो वही हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर कितना है 0.2 और इंटू में 100, तो ये कितना आ जाएगी 20%। तो परसेंटेज एरर क्या आ गया हमारे पास 20%। फाइनल आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले फाइनल आंसर हमें निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मास क्या है 4 इंटू में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या है 2। तो 8 हमारे पास क्या आ गई, 8
8 हमारे पास क्या आ गया, 8 न्यूटन हम इसको लिख सकते हैं। 8 न्यूटन है हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स आ गई। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स अब हमें निकालना है प्लस माइनस करके, जो हम एरर लिखते हैं प्लस माइनस करके जो एरर लिखते हैं, यानी कि फोर्स में मैक्सिमम एरर क्या होगी वो हम निकालने के लिए हमारे पास क्या हो गया, हमें डेल्टा एफ निकालना है। यानी कि हमें पता है डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू कितना है 0.2। एफ हमने निकाल लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स क्या है 8, तो डेल्टा एफ बाई एफ डिवाइड बाई 8 इक्वल टू क्या आ गया 0.2। तो डेल्टा एफ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0.2 इंटू में 8 यानी कि 1.6। तो रिलेट एरर इन फोर्स क्या आ गई हमारे पास 1.4 आ गई, 1.6। एरर इन फोर्स क्या आ गया हमारे पास 1.6। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर निकालेंगे हम, तो एफ फोर्स क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस 1.6 न्यूटन। ये हमारे पास क्या होगा फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास क्या था, एक डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया और फोर्स से रिलेटेड हमें 3 बातें पूछती, रिलेटिव एरर इन फोर्स, परसेंटेज एरर इन फोर्स, फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स। तो आप सबसे पहले आपने क्या किया, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी फोर्स इक्वल टू ma, फिर आपने बनाई एरर इक्वेशन बनाई, और ये डेल्टा एफ बाई एफ ही क्या है हमारे पास रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इन फोर्स, ये मास इन एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास रिलेटिव एरर कितनी आ गई 0.2। परसेंटेज एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर इनटू में 100 हुई, हमारे पास परसेंटेज एरर निकल आई 20%। अब हमने क्या निकाली, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली फोर्स की। सबसे पहले हमने क्या निकाला, फाइनल आंसर निकालने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स क्या निकाली, मास की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी 4, एक्सेलरेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू थी 2। तो 8 न्यूटन हमारे पास क्या आ गई फोर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमें बताया था डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू क्या है, यानी कि रिलेटिव एरर इन फोर्स इक्वल टू क्या आई थी 0.2। यहाँ से एफ हमें पता है तो डेल्टा एफ हमारे पास निकल गया 1.6। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास 8 प्लस माइनस 1.6, 8 प्लस माइनस 1.6, क्योंकि फाइनल आंसर में क्या लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस एरर, मैक्सिमम एरर। तो दिस इज द क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मान लीजिए R1 हमें दे रखा है, यानी कि रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस, ओके। R1 की वैल्यू दे रखी है 6 प्लस माइनस 0.6 ओम, और R2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 प्लस माइनस 0.3 ओम, ओके। R1 और R2 दे रखे हैं हमें, R1 और R2 हमें दे रखे हैं, और बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों ही क्या है पैरेलल में कनेक्ट हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आर इफेक्टिव। सीधा भी कह सकता है कि आर इफेक्टिव निकाले, और वो तीनों बातें भी पूछ सकता है। अगर आपने आर इफेक्टिव निकाल लिया तो उस केस में तीनों बात भी पूछ सकता है, रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस, सेकंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, ओके, और थर्ड फाइनल आंसर। थर्ड क्या पूछ सकता है, फाइनल आंसर, ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर ये सीरीज में होता, अगर ये सीरीज का केस में तो सीधा ही R1 प्लस R2 होता है। सीरीज में हमारे पास क्या होता है, सीरीज में तो सीधा ही हम क्या करते हैं, सीरीज में अगर होता तो R1 प्लस R2 हो जाता, सीधा ही ऐड कर देते हैं हम इसको। सीरीज में होता तो 9 प्लस माइनस 0.9 ये हो जाता है हमारे पास सीरीज में। सीरीज में आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 9 प्लस माइनस 0.9, ये हमारे पास सीरीज में आ जाता है आंसर। पर ये क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल ये क्या है, सभी जो क्वेश्चंस हमने किए उससे थोड़ा हटके है। ये क्या है, सभी जो क्वेश्चंस किए उससे थोड़ा क्या है, हटके है। तो पैरेलल में अगर हमारे पास है तो आर इफेक्टिव क्या होता है, 1/r इफेक्टिव इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है हमारे पास 1/r1। मैं इसको रफ करके ऊपर से ही स्टार्ट करती हूँ। तो आर इफेक्टिव पैरेलल में 1/r इफेक्टिव इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है, तो यानी कि 1/r इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास r1 प्लस r2 डिवाइड बाय में r1 r2। ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि दोनों का एलसीएम लिया r1 प्लस r2, तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा r2 प्लस r1।
R2 प्लस R1, ये बन जाएगा हमारे पास, यानी कि R इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ गया, R इफेक्टिव आ गया हमारे पास R1 प्लस R2 डिवाइड बाई में R2 प्लस R1, ये हमारे पास R इफेक्टिव आ गया। तो अब इसको हम देखें R इफेक्टिव, ये तीन टर्म है, ये क्या है हमारे पास, तीन टर्म है, ये तीन टर्म R1 R2, R1 अलग टर्म है, R2 अलग टर्म है और R2 प्लस R1 क्या है, अलग टर्म है। ये हमारे पास क्या बन गया, तीन टर्म बन गई। अब अगर ये हमारे पास क्या बन गया, मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई हमारे पास, R इफेक्टिव हमने निकाल लिया, मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। एरर इक्वेशन बनाएंगे हम, एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा R इफेक्टिव डिवाइड बाय में R इक्वल टू, R इफेक्टिव तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर ये R इफेक्टिव पूछता तो R इफेक्टिव क्या हो जाता, R1 कितना है हमारे पास 6 इंटू में 3 डिवाइड बाय में R1 और R2 कितना है हमारे पास 6 इंटू 3 डिवाइड बाय में R2 प्लस R1 यानी कि डिवाइड बाय में 9, तो 18 डिवाइड बाय में 9 यानी कि क्या आ जाता, 2 ओम आ जाता। अगर R इफेक्टिव पूछता तो 2 ओम आ जाता। अगर ये तीनों बातें बताएंगे तो हमारे पास डेल्टा R बाई R इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ये हमारे पास क्या बन गया, एरर इक्वेशन, और यही क्या हमारे पास एरर इक्वेशन बन गई। और डेल्टा R इफेक्टिव डिवाइड बाय में R इफेक्टिव, ये क्या हमारे पास रिलेटिव एरर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर यानी कि डेल्टा R इफेक्टिव डिवाइड बाय में R इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा R1 कितना है हमारे पास 0.6 डिवाइड बाय में 6 प्लस 0.3 डिवाइड बाय में 3 प्लस R1 प्लस R2 करेंगे, डेल्टा R1 प्लस R2 यानी कि 0.9 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 यानी कि 0.3 क्या आ गया हमारे पास, रिलेटिव एरर इन R क्या आ गया 0.3, रिलेटिव एरर इन R इज 0.3। अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इससे ही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड केस, अगर परसेंटेज एरर हम निकालनी है, यहाँ करे हुए परसेंटेज एरर, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 0.3 इंटू में 100 यानी कि क्या आ गया 30%, क्या आ गया हमारे पास 30%। अब हमें निकालना है फाइनल आंसर, फाइनल आंसर यानी कि R इफेक्टिव तो हमने निकाल लिया कितना 2%। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा R इफेक्टिव, थर्ड केस डेल्टा R इफेक्टिव डिवाइड बाय में R इफेक्टिव इक्वल टू क्या है हमारे पास 0.3, R इफेक्टिव हमें पता है कितना 2 ओम, तो डेल्टा R इफेक्टिव कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 2 यानी कि 0.6, कितना आ गया हमारे पास 0.6। तो फाइनल आंसर हम इधर लिखे, फाइनल आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 0.6, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस 0.6। ओके 2 प्लस माइनस 0.6, ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके तो आपने ये कर लिया होगा। अभी जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं उससे भी क्या है हटके है, बिल्कुल हटके क्वेश्चन है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि एक बॉडी को क्या किया गया है, एक हाइट से रिलीज किया गया है किसी प्लेनेट पे, उसका हमें एक्सेलरेशन नहीं पता कि एक बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑन प्लेनेट टू फाइंड एक्सेलरेशन। हमें डिस्टेंस दे दी कि जो उस हाइट से और उस प्लेनेट पे पहुंचने की डिस्टेंस हमें दे दी, ओके, और हमें क्या दे दिया उस हाइट से जहां से छोड़ा गया उस प्लेनेट पे पहुंचने में जो टाइम लगा वो हमें दे दिया। हमें निकालना है एक्सेलरेशन यानी कि ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा जी, हमें बताना। यानी कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट on a planet
एक प्लेनेट पे एक बॉडी को हाइट से, मान लीजिए कोई भी अच्छा हाइट से उससे छोड़ा गया है प्लेनेट पे, ओके। उसका हमें डिस्टेंस जो दे दी वो कितनी दे दी 80 प्लस माइनस 0.8 मीटर, और टाइम जो दे दिया गया वो दे 4 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, ओके। यानी कि उसमें जो डिस्टेंस है उसमें भी हमने एरर निकाल लिया और टाइम में भी उसने क्या दे दिया, एरर दे दिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये कैसे करेंगे, ये आप खुद से भी अगर आप करना चाहते हैं तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये क्या है, एक हटके क्वेश्चन है। तो इस केस में जो हम सोल्व करेंगे तो इसमें इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें हमारे पास लगेगी। क्वेश्चन में फिर से बता देती हूँ कि एक बॉडी को किसी हाइट से रिलीज किया जाता है किसी प्लेनेट पे, हमें बताना है डिस्टेंस हमें दे दी, टाइम हमें दे दी, हमें बताना है जी ऑन दैट प्लेनेट, जी ऑन दैट प्लेनेट, उस प्लेनेट की जी क्या होगी, ओके। प्लेनेट की जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें बताना है क्या होगी। तो इसमें इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें जो रिलीज अगर वर्ड आ जाता है तो इनिशियली यानी कि जीरो वेलोसिटी से उसे छोड़ा गया है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो वो जी हमें बताना है क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे यू क्या होगा, यूटी क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा, क्योंकि रिलीज जिसमें बढ़ा जाता है तो यानी कि जीरो वेलोसिटी से उसे छोड़ा गया है। तो एस इक्वल टू क्या बन गया, हाफ जी टी स्क्वायर, एस इक्वल टू बन गया हाफ जी टी स्क्वायर, तो यानी कि 2s इक्वल टू क्या आ गया, जी टी स्क्वायर, और g इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2s, टी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2s। अब ये हमारे पास क्या बन गई, मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। इसकी एरर इक्वेशन हम बनाएंगे तो यहाँ बना सकते हैं। एरर इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा टी बाई टी प्लस 2 क्या है, कांस्टेंट है, डेल्टा एस बाई एस। तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू में टी हमारे पास क्या है, डेल्टा टी 0.2 डिवाइड बाय में 4 प्लस डेल्टा एस कितना दे रखा हमें, 0.8 डिवाइड बाय में 80, ये क्या हमारे पास, तो ये क्या आ गया 0.1 प्लस ये 0.01 आएगा हमारे पास, क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.8 डिवाइड बाय में 80, क्या आएगा 0.8 डिवाइड बाय में 80। तो इसकी डेसिमल ऐड करेंगे तो 8 डिवाइड बाय में 800 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाय में 100, तो क्या आ गया 0.01 है क्या हमारे पास 0.01। तो इसको हम करेंगे तो 0.11 ये आ गया हमारे पास। तो डेल्टा जी बाई जी हमारे पास क्या आ गया 0.001, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा जी बाई जी क्या आ गया, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू आ गया 0.11। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जी निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर हम इसको यहीं से देखें तो डेल्टा जी बाई जी क्या आ गया हमारे पास 0.11, यानी कि रिलेटिव एरर इन जी क्या आई है 0.11। पहले हमें जी निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, जी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से टाइम और एस की वैल्यू, टाइम और एस की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम हमारे पास 4, यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू एस कितना है 80, तो 16 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास 16 डिवाइड बाय में 160। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, जी की वैल्यू 1/10 आ रही है, यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/10। ओह सॉरी, ये हमने गलत कर दिया, ये क्वेश्चन ये तो सही था हमारे पास, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू क्या जाता, क्योंकि यहाँ पे जो ये इक्वेशन बनेगी ये क्या हो जाएगी 2s इक्वल टू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से g इक्वल टू आ जाएगा 2s डिवाइड बाय में टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी, ओके। तो 2 कांस्टेंट है तो डेल्टा s बाई एस प्लस
2 डेल्टा टी बाई टी। ये तो जी हमारा डेल्टा जी बाई जी तो सही आता हमारे पास, मैंने यहाँ पे ही गलती कर दी। जी इक्वल टू आएगा 2s डिवाइड बाई में टी स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एस कितना है 80 डिवाइड बाई में 0.8 प्लस 2 इंटू में 0.2 डिवाइड बाई में 4। तो ये क्या आ गया 0.01 प्लस 0.1 यानी कि 0.11। ये हमारे पास आ रही है डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू आ रही है 0.11। तो यहाँ से ये अगर आपको नहीं निकाला है तो 0.8 डिवाइड बाई में 80 है, तो अगर डेसिमल करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा हमारे पास, तो 1/100 तो ये क्या आ गया 0.01। ओके, तो यहाँ से डेल्टा जी बाई जी आया हमारे पास 0.11, तो यानी कि रिलेटिव एरर इन जी आया है। तो यहाँ से पहले जी निकालना पड़ेगा हमें। जी क्या आ जाएगा 2 इंटू में एस कितना है हमारे पास 80 डिवाइड बाई में 4 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। जी हमारे पास क्या 10 आ गया, बाय द वे ये 10 आ गया हमारे पास। तो अब हम फाइनल आंसर निकलेंगे, तो जी इक्वल टू हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस, तो यहाँ से डेल्टा जी बाय जी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0.11। तो डेल्टा जी कितना आ जाएगा 0.11 इंटू में 10, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 0.10 यानी कि क्या आ गया 1.1। ये क्या आ गया हमारे पास 1.1 आ गया, तो यानी कि डेल्टा जी क्या आ गया 1.1। तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दूं फाइनल आंसर जो बनेगा जी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जी इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस माइनस जी 1.1। ये हमारे पास क्या होगा, जी होगा ऑन द प्लेनेट। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने देखा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, u 0 होगा क्योंकि रिलीज किया गया तो 0 वेलोसिटी से छोड़ा गया होगा। s इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से g इक्वल टू निकाल लिया 2s बाय में टी स्क्वायर। ओके, फिर हमने ये एरर, ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। फिर हमने एरर इक्वेशन बना ली डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एस बाई एस प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। तो यहाँ से डेल्टा जी बाई जी रिलेटिव एरर आ गई हमारे पास 0.11, रिलेटिव एरर क्या आ गई 0.11 आ गई। फिर हमने जी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से क्या आ गई 10 आ गई, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी क्या आ गई 10 आ गई। फिर हमने डेल्टा जी निकाल लिया 1.1, फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 10 प्लस माइनस 1.1। दिस इज द क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपको इसने नोट कर लिया होगा, तो हमारे पास एरर एनालिसिस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एरर एनालिसिस का चैप्टर क्या हो गया हमारे पास कंप्लीट हो गया। 7 क्लासेस हम कर चुके हैं। तो आप ये पूरा लेक्चर देखिए, इसको अपने नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए। फिर जो डीपीपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी का लिंक दिया जाएगा उसे अलग नोटबुक में सोल्व करें, ताकि आपको जब भी आप कभी क्वेश्चन सोल्व करें आपको प्रॉब्लम आए रिवीजन के समय तो आप उसको देख सकें। ओके, खुद की क्लास नोट, खुद के अगर नोट्स होंगे क्लास नोट्स, तो उस केस में जब रिवीजन करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप पूरे इस लेक्चर को देखिए, डीपीपी सोल्व करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है डीपीपी सोल्व करते इसमें अगर आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व होता तो हर एक डीपीपी क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल पे उसका सॉल्यूशन दिया गया है। ओके, और सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।